मेरे ज़िम्मेदार व काश्तकार भाइयों अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है वाजिद फ़कीर और आप मुझे मेरे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल देहातनामा पर देख रहे हैं। आज का हमारा टॉपिक है ग्लाइफोसेट का बेहतर इस्तेमाल, जिसको हम आम ज़ुबान में राउंड अप भी कहते हैं। राउंड अप एक्चुअली जो है मोनसेंटो एक कंपनी है, उनका प्रोडक्ट है। लेकिन पाकिस्तान में इस वक्त जितनी भी कंपनियां काम कर रही हैं, तकरीबन हर कंपनी के पास अपना एक ब्रांड प्रोडक्ट ग्लाइफोसेट जिसमें केमिकल है अपने ब्रांड नेम के साथ मौजूद है। असल में जो उसका केमिकल जिसमें जहर मौजूद है वो ग्लाइफोसेट है। बाकी हर कंपनी का अपना एक नाम है, लेकिन ये ज़्यादा मशहूर राउंड अप के नाम से है, क्योंकि इसका ज़्यादा इस्तेमाल जो है वो राउंड अप के नाम से ही हुआ है। अब ग्लाइफोसेट एक्चुअली है क्या? ग्लाइफोसेट एक नॉन सेलेक्टिव जहर है जो जड़ी बूटी के जिस्म में सरायत करके जो उसके पत्तों से होकर उसके जिस्म में जड़ों तक पहुंच के उसको मुकम्मल तौर पर ख़त्म कर देता है। नॉन सेलेक्टिव हम इसको इसलिए कहते हैं क्योंकि ये किसी भी जड़ी बूटी या फसल के लिए मुंतखब नहीं है। ये किसी भी तरह के सब्ज़ मादे पर, जड़ी बूटी हो, फसल हो, दरख्त हो या झाड़ी हो, उस पे अगर हम इसका स्प्रे करेंगे तो वो हर तरह के सब्ज़े को ख़त्म कर देता है। हम ग्लाइफोसेट को हमारे जो ज़िम्मेदार भाई इस्तेमाल करते हैं, उनका मेन मकसद होता है जो फसल में जड़ी बूटियाँ हैं उनको ख़त्म किया जाए। अब इसको हम किस वक़्त इस्तेमाल करें? तो ग्लाइफोसेट का जो बेहतरीन वक़्त इस्तेमाल है जब कभी बारिश हुई हो, जब फसल के पत्ते धुल चुके हों, उस वक़्त इसका स्प्रे किया जाए। क्योंकि हमारी फसल पर जो धूल मिट्टी वगैरह जमी होगी वो धुल जाएगी, तो उससे जो हमारा ज़हर है वो डायरेक्ट पत्तों पर गिरेगा और हमें बेहतरीन रिज़ल्ट्स मिलेंगे। इसकी अगर हम मिकदार की बात करें तो 200 ml 20 लीटर की टैंकी में इसकी मिकदार डालकर स्प्रे किए जाए तो हमें मतलूबा रिजल्ट हासिल हो जाते हैं। लेकिन अगर खब्बल, घास, बरू या डब वगैरह मौजूद हो तो उसके लिए ये मिकदार काफ़ी नहीं, हमें उसके लिए हमें कम से कम 330 मिलीलीटर फी 20 लीटर की टैंकी में डालकर स्प्रे किया जाए। अगर हमें बेहतरीन रिजल्ट हासिल करने हैं तो 1 पाव यूरिया और 1 चाय का कप अमोनियम सल्फेट और 2 खाने के चम्मच जो है वो धोने वाला सरफ, वो कोई भी सरफ हो, चाहे सरफ एक्सेल हो, बोनस हो या कोई भी सरफ में आपको मुयसर हो, तो उसको डालकर स्प्रे किया जाए तो हमें बेहतरीन रिजल्ट हासिल होते हैं। पार्थेनियम जिसको हम आम जुबान में गंदी बूटी भी कहते हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंसानों, जानवरों और कीड़े मकोड़ों हमारे जो आम इंसान और जानवर हैं उनके लिए बहुत ही ज़्यादा नुकसानदेह होती है और बहुत ही सख्त जान जड़ी बूटी होती है। इसको ख़त्म करने के लिए हमें ग्लाइफोसेट के साथ पैराक्वाट का इस्तेमाल भी लाजमी करना चाहिए। लेकिन ये बहुत ही सख्त जान होती है, ये जहाँ भी आपको नज़र आए तो इसको हाथ से उखाड़ कर ज़ाया किया जाए। पानी लगाते वक़्त, फसल में चलते फिरते वक़्त आपको ये बूटी नज़र आए तो इसको लाज़मी तलफ़ करें, क्योंकि ये बहुत से कीड़े मकोड़ों का भी मस्कन होती है। जब फसल दस्तयाब ना हो तो बहुत से कीड़े मकोड़े इस पर अपनी परवरिश पाते हैं और जैसे ही फसल दस्तयाब होती है तो ये फसल पर हमला कर देते हैं। ग्लाइफोसेट के स्प्रे से खाले वगैरह साफ सुथरे रहते हैं, जिससे चूहे और दूसरे कीड़े मकोड़े भी खालों पर नहीं आते, जिससे हमें चूहों के बिल में पानी ज़ाया होने से, मुशक्कत करने से भी बच जाते हैं और बहुत से जो कीड़े मकोड़े खालों पर मौजूद जड़ी बूटियों पर अपना मस्कन हासिल करते हैं, उनसे भी हमें निजात मिल जाती है। कीड़े मकोड़ों के जो सुराख होते हैं तो उससे भी हमें जो है वो पानी ज़ाया होने से बचत हो जाती है। इसी तरह से हमारी जो हुकूमत वक़्त है उसने नालों को, खालों को पक्का करने की मुहिम चलाई हुई है ताकि हमें ज़्यादा से ज़्यादा पानी के ज़िया को रोका जा सके। धान की पनीरी या चावल की पनीरी मुंतकिल करने से 15 से 20 दिन पहले खालों पर ग्लाइफोसेट का लाजमी इस्तेमाल करें, क्योंकि हमारी जो चावल की फसल है वो कीड़े मकोड़ों के से बहुत ही सेंसिटिव होती है। तो इसीलिए उसको, फसल को महफूज बनाने के लिए इस धान की पनीरी को 15 से 20 दिन पहले खालों वगैरह पर लाजमी स्प्रे करें। अगर मिस हो जाए तो पैराक्वाट का तो इस्तेमाल लाजमी करना चाहिए। अब कौन कौन सी एहतियातें जो है वो हमें बरतनी चाहिए ग्लाइफोसेट के इस्तेमाल के वक़्त। अब हमारे जो सबसे पहली बात आती है वो नोज़ल की है। हमारा किसान जब स्प्रे करता है तो उसको जिस मौका पर जो भी नोज़ल दस्तयाब होती है वो उसे लगाकर स्प्रे कर देता है। हालांकि ग्लाइफोसेट या किसी भी जड़ी बूटी की मादवियात के स्प्रे के लिए टी जेट नोज़ल जो है वो इस्तेमाल करनी चाहिए। अच्छे रिजल्ट के लिए पानी लगाने से कम जो है वो 12 घंटे पहले या 12 घंटे बाद में जो है वो स्प्रे किया जाए। अगर तेज़ हवा चल रही है या मौसम ख़राब है तो स्प्रे ना किया जाए। तो किसी भी किस्म की अगर आप स्प्रे कर रहे हैं तो हवा चलने की सूरत में स्प्रे ना किया करें, क्योंकि उससे आपकी स्प्रे भी ज़ाया होगी और आपके ऊपर स्प्रे गिरने से आपका भी नुकसान होगा।
अगर आपने 72 में स्प्रे किया है तो स्प्रे के 5-6 दिन बाद पानी लगा दें। दवाई की मतलूबा मिकदार को पहले पानी में हल करके टैंकी में डालें। बहुत सी हमारी जो अद्वियात हैं वो गाढ़ी होने की वजह से टैंकी में अच्छी तरह से हल नहीं हो पाती, इसलिए बोतल में से स्प्रे को या दवाई को निकालने से पहले पहले बोतल को अच्छी तरह से हिलाएं। उसके बाद जितनी हमारी मतलूबा मिकदार है उसको किसी छोटे बर्तन में निकाल कर और पानी मिक्स करके उसको अच्छी तरह से हल कर लें। उसके बाद स्प्रे वाली टैंकी में डाला जाए। लेकिन हमारी जो आम प्रैक्टिस है, ये जो हमने भी फील्ड में किसानों को देखा है, वो दवाई डायरेक्ट जो है वो टैंकी में डाल देते हैं, जिससे टैंकी में दवाई में अच्छी तरह से हल नहीं हो पाती। ग्लाइफोसेट के लिए हमेशा जो है वो ग्लाइफोसेट का कोई भी स्प्रे करते वक्त साफ पानी का इस्तेमाल किया जाए। गदला पानी जो है वो दवाई की फादियत को कम कर देता है। ग्लाइफोसेट के इस्तेमाल के लिए वत्तरी कोई कैद नहीं है, अलबत्ता मुनासिब वत्तर जिससे फसल में आराम से चला जा सके वो हो तो उस वक्त स्प्रे की जाए। बहुत सी हमारी जो बीटी अकसाम कॉटन की हैं वो ग्लाइफोसेट की 3 से 30 से 40 दिन की फसल पर स्प्रे किया जाए और शील्ड लगाकर स्प्रे किया जाए। अलबत्ता हमारी कुछ बीटी एग्जाम जो हैं वो ग्लाइफोसेट के वैरायटीज़ पर रेसिस्टेंट होती हैं, लेकिन उसके बावजूद एहतियातन जो है वो हमें शील्ड लगाकर स्प्रे किया जाए ताकि हमारी फसल का नुकसान ना हो। और बाज़ दफ़ा अगर हमें साफ पानी दस्तियाब नहीं है तो वो खाले में खड़ा हुआ पानी या नथेरा हुआ पानी इस्तेमाल किया जाए ताकि पानी के साफ होने की काफ़ी हद तक यकीन दहानी हो सके। अगर ग्लाइफोसेट का स्प्रे करने के बाद हम कोई पानी लगा रहे हैं तो कोशिश करें उसमें कोई फर्टिलाइज़र इस्तेमाल ना करें, क्योंकि उस वक्त दवाई अपना असर दिखा रही होती है। तो अगर हम पौधे को खुराक दे देंगे तो जड़ी बूटियां जो हैं वो उसके खिलाफ रेजिस्टेंस हासिल करके हमारी जो है वो दवाई के असरात को कम कर देती हैं। ये थी जी मेरी आज की वीडियो। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा।